सीए का न्यू कोर्स आने वाला है और यदि आपकी एग्जाम है सितंबर 26 या जनवरी 27 तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज इस वीडियो में मैं आईसीआई के वो 5 साइलेंट वार्निंग आपको बताने वाला हूं जिनको मैंने फाइंड आउट किया है प्रीवियस 8 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस करने के बाद। अभी हाल में ही आईसीआई ने अपना एक फॉर्म रिलीज किया था जो न्यू कोर्स के प्रपोज चेंज के बारे में था। उसमें छुपे हुए कुछ राज हैं बिकॉज बेटा अब आपको ये पता चल गया होगा सीए एग्जाम पहले जैसे नहीं रही यार। अब यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। यदि आप फाउंडेशन इंटर की बात करो, इस बार के इंटर का रिजल्ट था 8% बोथ थ्रू मई 26, यानी सीए फाइनल से भी कम रिजल्ट। सेम जो सिचुएशन है सीए फाउंडेशन में 15-20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं रहता, यही कभी रिजल्ट हमारा रहता था 30-35%। तो अब आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी जैसा आईसीआई करवाना चाहता है और तभी आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट देख पाओगे। आई नो यार, कुछ बच्चों को लग सकता है भैया डरा रहे हैं, और ट्रस्ट मी केवल सीरियस बच्चे ही मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। और यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना, आपके अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वार्निंग नंबर 1, आईसीआई पेपर भले इजी दे देता है बट चेकिंग इज वेरी टफ। जो मैंने मई 26 के बच्चों की कॉपी देखी ना, सीए फाउंडेशन की मैं बात करूं, कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन था और जिसमें बच्चे ने पता क्या नहीं किया था, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखा था और इसके लिए आईसीआई ने पूरे पूरे मार्क्स काटे थे। यानी ये एकदम वो लकीर का फकीर बनाना चाहते हैं, एग्जैक्ट वही लिखवाना चाहते हैं जो उनके सजेस्टेड आंसर में लिखा है, अदरवाइज उसने मार्क्स नहीं दिया। यानी बच्चे ने सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया, केवल इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं लिखा तो उसको मार्क्स नहीं दिया गया। सेम टू सेम केस हुआ है सीए इंटर में। आपने देखा होगा जो रिकंस्ट्रक्शन है उस चैप्टर से क्वेश्चन आया था और ये उसने वाइफरकेशन नहीं किया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा या फिर उसकी फेस वैल्यू का उन्होंने वाइफरकेशन नहीं किया, इनफैक्ट ब्रैकेट में नहीं लिखा ना, तो नंबर काटा गया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ ना तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यानी इससे लर्निंग नंबर 1 ये है बेटा कि जो भी जितना भी आप कर रहे हो ना, आईसीआई से सजेस्टेड से मैच करने का ट्राई करना, तभी आईसीआई वाले नंबर दे रहे हैं। आई नो ये बड़ा हार्ड है यार, हमको सीए बनना है, एनालिटिकल स्किल देना है, ना कि लकीर का फकीर बनाना है। और शायद यही वो चेंजेस करने जा रहे हैं सीए का जो न्यू कोर्स आ रहा है उसमें एआई जैसे सब्जेक्ट लाना चाह रहे हैं। वो एक प्रैक्टिकल हमें केस स्टडी में जो है वो बैठाना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन में। बट अभी के लिए सितंबर और जनवरी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्ट सेम जो है सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। वार्निंग नंबर 2, सेलेक्टिव स्टडीज आर नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। बहुत बार ऐसा होता था यार, 2022-3 में ऐसा होता था जब हम एबीसी एनालिसिस करते थे, आईसीआई के वही रटे रटाए क्वेश्चन आते थे, पहले प्रैक्टिस मैनुअल चलती थी, उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन दिख जाते थे। बट ऐसा नहीं होता है। यदि आज आप सेलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हो ना, तो अपने आप जैसा समझना, बिकॉज आईसीआई ना हर तरीके से कवरेज कर रहा है। आपने देखा होगा जिस टॉपिक को आपने छोड़ा ना, उसी से आईसीआई ने केस स्टडी पूछ लिया, केस सिनेरियो पूछ लिया, क्योंकि उनके पास स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। सीए इंटर फाइनल में उनके पास 30% का एमसीक्यू है। कई बार वो जो सी कैटेगरी का टॉपिक रहता है ना, उसी से वो कंपलसरी क्वेश्चन में डाल देते हैं या फिर एमसीक्यू में डाल देते हैं और वहां पे बच्चा घबरा जाता है। सो प्लीज अब आपको ना पूरा का पूरा कवरेज करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं सोचना होगा कि ए बी टॉपिक कर लिया हमने ना तो हो जाएगा काम। बेटा हो सकता है वो कंपलसरी क्वेश्चन में ही सी कैटेगरी का टॉपिक पकड़ा दें। आपको आप ना आईसीआई के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू को देख के और सारा का सारा कवरेज करके जाना होगा। वार्निंग नंबर 3, एआई बेस्ड क्वेश्चन विथ केस स्टडी। टफ से टफ केस स्टडी और क्वेश्चन बना रहे हैं यार। पहले का टाइम था जब पेपर में वो 50% के आसपास सेम क्वेश्चन पूछते थे और 50% न्यू क्वेश्चन पूछते थे, बट मई ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ डाल दे। भले सीए फाइनल का जो है वो आईबीएस का पेपर हो, सीए इंटर टैक्सेशन पेपर हो या सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर हो, एक से एक केस स्टडी उन्होंने एआई से जनरेट की है। और इतना ही नहीं कि केस स्टडी कुछ स्मार्ट, वो इतना लॉन्ग बनाते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते आपको पन्ने पलटने पड़ जाएंगे और
एक केस स्टडी नहीं खत्म होती है। इससे लर्निंग ये मिलती है कि आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई से फिर से केस स्टडी नहीं जनरेट करनी है, बल्कि जो आईसीआई ने केस स्टडी बुकलेट दी है ना, उनको अच्छे से करके जाना है। केस सिनेरियो एक बुकलेट है उनकी, जहाँ पे 50 टॉप 50 केस स्टडी है, प्लीज़ उनको गो थ्रू करके जाना और न्यू एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना। एक आध ऐसे पेपर के लिए रेडी रहना जो कि आपको बाउंसर फेंके जाएँगे। उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करके जाना और क्वेश्चन देख के घबराना मत। हमेशा जो केस स्टडी रहती है उसके नीचे लाइन को पढ़ना, देखना रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई। ऊपर तो उन्होंने पूरी की पूरी कहानी बनाई है, पर नीचे उसका छुपा हुआ सार होता है। सो प्लीज़ अब आपको उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। यदि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा तो लॉ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, मेरे को जो है एडवांस अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो कोई थर्ड सब्जेक्ट आपसे पूछ ले। अब ऐसा नहीं रहा है कि ये सब्जेक्ट एक बार टफ आ गई तो दोबारा नहीं आएगी। हर एक केस सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिकॉज़ आईसीआई वो हर एक हथकंडे अपना रहा है जो भी एआई टूल्स में अवेलेबल है और उसके लिए वो नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करना अब बहुत ही आसान बन गया है। वार्निंग नंबर 4 डोंट इग्नोर आईसीआई स्टडी मटेरियल। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं पहले ये क्लिप्स देखना। स्टडी मटेरियल से करनी चाहिए, जो हमारे कोचिंग है वहां से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी चाहिए। स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे तो जल्दी पास करोगे, मैं वादा करता हूं सबके बीच में, वादा करता हूं। और एक और चीज बताऊंगा कि मैं स्टूडेंट्स के बहुत करीब रहा हूं। कई बार आदमी कई कई टाइप के कोचिंग वालों के मटेरियल मंगा लेता और कंफ्यूज हो जाता, फिर सीए नहीं बनता। मत करो, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कोचिंग लो, आपके कंसेप्ट को वहां से क्लियर करो। तो देखा आपने आईसीआई के ऑफिशियल खुद बोल रहे हैं बेटा कि अभी ना आपको स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यदि आपने भी ऐसा किया है कि स्टडी मटेरियल तो आ जाती है बट हमने कभी टच नहीं किया है उसको, जाके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्या अभी तक आपने स्टडी मटेरियल खोल के देखे हैं। प्लीज स्टडी मटेरियल देखो, जो भी उन्होंने केस सिनेरियो एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है, टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन दिया है ना, उसको करके जाओ। अदरवाइज आईसीआई कि यदि बाहर के क्वेश्चन के करके जाओगे, फैकल्टी के क्वेश्चन किए और आईसीआई के खुद के क्वेश्चन नहीं किए ना, आईसीआई आपको पनिश करने वाला है। सो आपके बड़े भाई का, आपके सीए भैया का सजेशन ये है कि यार आईसीआई के सबसे पहले आप क्वेश्चन कर लो, उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है ना, तब अदर रिसोर्स फॉलो करो, बट आईसीआई के रिसोर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, भले आरटीपी हो, एमटीपी हो, पीवाईक्यू हो या स्टडी मटेरियल हो। वार्निंग नंबर 5 इंट्री इज वेरी टॉप। आपने देखा होगा कि आईसीआई ना अब सीए फाउंडेशन इंटर में बहुत ही क्रीमी लेयर के स्टूडेंट को आगे लेके जा रहा है। सीए इंटर 8% रिजल्ट, सीए फाउंडेशन 15 टू 20% रिजल्ट, जबकि सीए फाइनल का रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है पहले के कंपेयर में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब यदि सीए कोर्स में आपको आगे निकलना है ना, तो उस 15-20% की दौड़ में आपको भागना पड़ेगा यार। इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे और ये आपके लिए अच्छा है। यानी यदि कोई बच्चा जो सीए फाउंडेशन इंटर पास हो गया ना, तो फाइनल पास होने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले फाउंडेशन इंटर के रिजल्ट बहुत ज्यादा थे और बच्चा जाके सीए अटेम्प्ट के लूप में फंस जाता था, कहीं सीए फाइनल में फंसा रहता था। बट ऐसा नहीं है, यदि आप अब सीए इंटर क्लियर कर रहे हो ना, तो आपका आर्टिकलशिप होगा और फाइनल होके आप जो है सीए बनने वाले हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इन पे आपको एंट्री बैरियर दिया गया है। जैसे सीए फाउंडेशन पे यहाँ पे लॉ 100 मार्क्स का लिखवाया जाता है, सीए इंटर पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे 30% का एमसीक्यू दिया गया है। बट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो में आप यहां तक हो तो नीचे लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, आई विल गिव माई 100%। नीचे जाके दिल से एक कमेंट लिखना और वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको ऐसे ही आपको न्यू क्वेश्चन चाहिए, आपको चाहिए कि मैं आपकी कॉपी चेक करके दूं, हमारी सीए टीम डेली आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपका जो है वो डेली बेसिस पे प्रोग्रेस ट्रैक हो, तो एक बार लाइफ लॉन्ग लर्नर जरूर विजिट करना। बिकॉज वहां पे हम डिटेल क्वेश्चन बैंक के साथ सारा का सारा मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बट यार इन पांचों बातों को, पांचों वार्निंग को अच्छे से ध्यान रखना और अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। आपका सीए भैया मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।